कराची में खासा है कि लिहारी के बच्चे बहुत मशहूर हैं कि वो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल के लिए सिर्फ स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है फुटबॉल के लिए स्टेमिना। क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये वो प्लेटफॉर्म है कि हम स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज़ को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं फुटबॉल के साथ, वो शाहिद खान अफरीदी की तरह बॉल को खा जाते हैं। समझे, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो अच्छे खेलने वाले, ऑलरेडी जो अच्छा खेल रहे होते हैं, एक होते हैं बिगनर्स। दुबई का तो बस चले तो भी तो दुबई वाली साइड पे देखने की भी पाबंदी लगा दें पाकिस्तान में, क्योंकि इधर देखो भी नहीं। पहलाज वो फुटबॉल में बड़ा एक नाम हासिल कर रहे हैं। फुटबॉल सबसे टफ गेम है। वीजा कितना बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि देखें हुकूमत का सपोर्ट, तो कहाँ आपको प्रॉब्लम लगता है यार यहाँ से पाकिस्तान नहीं बढ़ पा रहा आगे फुटबॉल? जो हमारा गोल है वो सबसे पहले तो है पाकिस्तान। PSG का ये नाम लें, टॉप 5 में आता है। उन्होंने मेसी को खिलाया, एम्बापे को खिलाया, रामोस खेले उसमें। खेलों की दुनिया बहुत बड़ी है। खेलों की दुनिया में मुख्तलिफ खेल आते हैं, जिसमें हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है और बहुत से खेल हैं। मगर पाकिस्तान की खेलों की दुनिया बहुत छोटी है। छोटी इस वजह से है कि हम जो खेल खेलते हैं या तो वो सही तरीके से खेल नहीं पाते, या जो खेल खेलते हैं वो सही तरीके से खिलाया नहीं जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट समेत तमाम उन स्पोर्ट्स की जिसमें पाकिस्तान कोशिश करता है आगे बढ़ने की। भाई क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो हम क्रिकेट खेल तो रहे हैं, मगर जैसे खेल रहे हैं वो सब आप देखते हैं। कैसे हमारी टीमें परफॉर्म कर रही हैं उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मगर बात करते हैं फुटबॉल की, बात करते हैं बैडमिंटन की, बात करते हैं बास्केटबॉल की, तो इन सब खेलों में हम कोशिश करते हैं मगर पाकिस्तान का नाम कहीं नजर नहीं आता। आज इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल की दुनिया में या बास्केटबॉल की दुनिया में इतना पीछे क्यों है, आखिर है भी या नहीं है, और यंगस्टर्स इस हवाले से मेहनत करते या नहीं करते। कराची में खासा है कि लिहारी के बच्चे बहुत मशहूर हैं कि वो फुटबॉल खेलते हैं, मगर हमेशा ये सवाल उठता है कि पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, या इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं या नहीं खेलते। जाहिर है इसे शौक में ही तब्दील किया जाता है, या ये शौक कभी लोगों का प्रोफेशन भी बनता है, यानी वो खिलाड़ी आगे भी बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, मगर ये स्पोर्ट्स की दुनिया में नौजवानों की एक तरीके से खदमत कर रहे हैं। वो खदमत किस तरीके से कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे फुटबॉल के, बास्केटबॉल के या क्रिकेट के नौजवान आगे बढ़ सकें, इंटरनेशनल लीग्स खेल सकें, कैसे वो अकेडमीज जो पाकिस्तान में मेहनत करती हैं और वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकती हैं इंटरनेशनल खेलने की, मगर वो हासिल नहीं कर पाती। मैं मौजूद हूँ SHK स्पोर्ट्स इवेंट्स के सरबरा कामिल सईद साहब के साथ। कामिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? कामिल साहब, ये मैं जिसे कहूँगा इतने बड़े दरिया में आपने कश्ती छोड़ दी है, सही है, और मतलब क्रिकेट की इंडस्ट्री तो चलें, क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेनली मैं देखता हूँ कि फुटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा SHK स्पोर्ट्स इवेंट काम करता है। पहले तो अपने इदारे का तारुफ कराइएगा, इटसेल्फ क्या काम कर रहे हैं और फिर कोशिश क्या है। यानी कि जैसे हमने खासा पास्ट में देखा है कि कंपनीज आती हैं, अच्छा पैसा बनाती हैं, ठीक है, पैसा वो स्टूडेंट से भी बनता है, एकेडमी से भी बनता है, एजुकेशन इंडस्ट्री से भी बनता है, और फिर उसके बाद स्पॉन्सर से भी बनता है, और आखिर में बच्चा आगे नहीं जा पाता। उसकी तो खैर बाद में बात करेंगे, मगर जाहिर है मोटिव क्या है, क्या आपका विजन है कि यार यहाँ तक जाना है? एक्चुअली हमारा प्लेटफॉर्म SHK स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये वो प्लेटफॉर्म है कि हम स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज़ को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमारी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के साथ, बड़े बड़े क्लब्स के साथ। फिर वो प्लेटफॉर्म हम इनको प्रोवाइड करते हैं एज ए, आप समझें कि स्पॉन्सरशिप तो आप इसको नहीं कह सकते, एज ए पेड, ठीक है, सेल्फ पेड अभी से, ठीक है। और आपने अब विजन की बात की, तो विजन सबसे पहले जो एक चीज़ है वो बिजनेस, तो बिजनेस है ही सही, वो तो बिजनेस है, लेकिन विजन जो मेन है वो है पाकिस्तान का इमेज भी। सही है कि आपको जैसे पता है कि हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वीज़ाज़ की सूरत में, और डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है कि जी फला जगह से बेकारी पकड़ेगा और वो पाकिस्तानी थे, और जिनकी वजह से बहुत सी चीज़ें, नॉट लाइक ये वाला, इसको आप चीज़ को साइड पे कर दें, बहुत सी और भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें वीज़ाज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जैसे विजिट्स पे जाना और फिर ना आना, वो भी एक चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है इस चीज़। बिल्कुल ऐसी खबर। इंटरनेशनली एक वर्ड यूज होता है स्लिप का, तो वो स्लिप ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 100 लोग गए और वापसी 90 लोग किसी मुल्क से वापसी आए, तो वो 10 लोग जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो वो ऐसे स्लिप होते हैं कि वो कभी वापसी नहीं आते। मगर जाहिर है ये बड़ी अच्छी बात है कि यार आपने कामिल साहब ये क्लियर कर दिया कि ठीक है, बिजनेस है, हम बिजनेस करने बैठे हैं। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि
अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल की बात करें, पहले तो ये बताएं कि जो हम पे बैन, मैंने सुना 5 साल का भी बैन था एक वक्त में, फिर अभी रिसेंट बेसिस पे भी बैन था, ये बैन हटता क्यों नहीं है भाई? हम क्या करते हैं फुटबॉल के साथ? वो शाहिद खान अफरीदी की तरह बॉल को खा जाते हैं क्या? ये समझ नहीं आ रहा क्यों बैन पड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फिर जब बैन है ना, तो फिर कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं? मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि यार फ्यूचर है, बच्चा कैसे इतना मोटिवेट है कि वो चलें, उसके पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं या एकेडमी पैसे लगा रही है, वो वाला सीन है। पहले बात, आपने अफरीदी भाई की बात की, बॉल खाने वाली, मैं उसका बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ। अच्छा। हाँ, तो नहीं, वो चलें, गलती हो गई, नहीं, वो तो खुद भी मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी बात ये है कि बैन की बात है कि हमारा फीफा के साथ कोई इनके आपस में कोई रीजन इश्यूज अच्छा। थे, जो उनकी हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सही है। तो फीफा की कोई हमसे एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने पूरी नहीं की, तो उन्होंने फिर हम पे बैन किया। पहले मेरे ख्याल में 5 साल का था जो। अच्छा जी, अभी रिसेंटली जो हुआ ये तो मेरे ख्याल में कोई इलेक्शन बॉडी का कोई सिनेरियो था, उसकी वजह से हुआ, जो अभी मेरे ख्याल में अब तो दोबारा इलेक्शन भी होने वाले हैं अब। तो मतलब पाकिस्तान रीसेंट बेसिस पे खेल ही नहीं पाता है, मतलब जो फॉर एग्जांपल अंडर 19 से ऊपर की टीम है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब आप देखें पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो बैन लगने की वजह से तो वो समझे अब नज़र ही नहीं आ रहे फुटबॉल अच्छा। के। उसमें पाकिस्तान की टीम फुटबॉल, उनमें एक प्लेयर थे अहमद इस्लाम, मेरे ख्याल में कलीमुल्लाह भाई भी खेल रहे थे। अच्छा। ये सारे उस टाइम के ही प्लेयर्स हैं और ये भी पीक पे थे। सही है। और वो अब खेल जैसे आपको पता है कलीमुल्लाह भाई वो प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लीग्स भी खेले हैं सही हमारे। है। तो ये लोग जा भी रहे थे, खेल भी रहे थे, लेकिन उस टाइम के ऊपर जब मेरे ख्याल में बैन लगा तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो गया इनका। बड़ी बात है। सर थोड़ा स्ट्रक्चर बताइएगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके साथ इंडिविजुअल आता है या आप अकेडमी से रब्ता करते हैं या उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रब्ता होता है, और फिर कैसे स्टूडेंट जो है वो एक इंटरनेशनल लीग खेल पाता है? मतलब एक मैं चाहता हूं कि हम अपने नाज़रीन को ये बता सकें कि एसएच के स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ तक स्टूडेंट को पहुँचाता है। एक जर्नी भी बताइएगा कि यार ये काम कर चुके हैं, मुझे पता है आप लोगों ने 20 इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुके हैं और उसमें पार्ट ले चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक हैं उसमें। रिसेंटली आपका जो PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्टूडेंट आप तक पहुंचता कैसे है, फिर क्या उसकी कंसल्टेशन होती है, ये सब बताइएगा। आपने क्वेश्चन किया था हमारा पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल जिस तरह हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें कैसे अप्रोच करते हैं। मतलब फ्रॉम द स्टार्ट बच्चा आपके पास आ कैसे रहा है, क्या होता है, एकेडमी पे जाता है, फिर उसके बाद कोचिंग होती है, नहीं होती है, फिर कैसे वो सेलेक्ट होता है, ये सब चीज़ें। स्टार्ट में ऐसे है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट एकेडमी के साथ, स्कूल्स के साथ। जैसे अब कराची में देखें तो कराची में आपकी सिंध गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ पे वो लेके आए थे मुझे। ठीक है जी, आपके एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग हुई, फिर आपके एजुकेशन जो डायरेक्टर है मिसराफी अमला, उनके साथ उन्होंने मेरा लेटर इशू किया। उसके बाद मैंने फिर स्कूल से मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट की सारा कुछ। तो उसके बाद हम लोग इस तरह करके हमारे पास टीम आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नहीं कि हम ट्रायल्स लेते हैं, सही है, ये उनके जो स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स कोच हैं, हेड कोच एकेडमीज के, वो ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो अच्छे खेलने वाले, ऑलरेडी जो अच्छा खेल रहे होते हैं, एक होते हैं बिगिनर्स। सही है। तो ये अब उन पे डिपेंड करता है। जैसे कैंप होता है तो कैंप के अंदर हम साथ बिगिनर्स को भी साथ लगाते हैं। ठीक है। कि टीम के साथ ये लगे रहें तो चलें, सीखेंगे कुछ। और जब आपका टूर्नामेंट जा रहा होता है उसमें भी 3-4 प्लेयर्स आपके बिगिनर्स भी होते हैं कि जो मोटिवेट हों, जो मोटिवेशन लें उस चीज़ में। बाकी आपने पूछा मुझसे कि आप कहाँ तक बच्चों को लेके जाते हैं, तो जो एक्चुअली मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि बच्चे को सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन वो करवाई जाए कि जिसका दुनिया में नाम हो, जिसको कोई जानता हो, रिकग्नाइजेशन हो। ऐसे ना हो कि आप यहाँ से अब उठ के तो कोई भी खेलने चला जाए किसी मुल्क में और खेल के वापस आ जाएगा और कहेगा मैं इंटरनेशनल खेल के आया हूँ, और पता नहीं है कि कहाँ खेल के आया है। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनको दुनिया में जानते हैं, जो गूगल पे हैं, जो यूट्यूब पे हैं, हर जगह पे उनकी रिकग्नाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ उनको जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बच्चे को उठा के तो मैं सीधा लीग में खिला दूंगा। हाँ, हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। सही है। अब बच्चे का जो परफॉर्म करना है वो बच्चे ने खुद करना है। सही है। या उसकी एकेडमी ने उसके ऊपर अगर सीरियस हो गए कोचेस और बच्चे के साथ मेहनत करेंगे और बच्चा भी आगे से उतना ही उनको रिस्पॉन्स करेगा। सही है। क्योंकि इसके लिए आप देखें कि फुटबॉल के लिए सिर्फ स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है फुटबॉल के लिए स्टेमिना। और स्टेमिना आप में होगा तो तभी आप 90 मिनट्स या 40 मिनट्स का मैच आप इजीली खेल सकेंगे ना। आप स्किलफुल जितने भी हो, आप 5 मिनट खेलेंगे, 5 मिनट के बाद आप बैठ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं बच्चों को और उसके बाद हम उनको स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करवाते हैं।
ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करवाते हैं। अच्छा। अब कोई बच्चा ऐसा होते हैं कि कोई अगर उनको फुटबॉल में नहीं जा सकते आगे, तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है और वहाँ पे भी वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह से हम इनको फैसिलिटेट करते ठीक हो गया। कामिल साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा पैसों के हवाले से बात करते हैं कि यार पैसा कितना लगता है और पैसा बनता कितना है। अब ये सवाल करें ना कि ये जो बच्चा जा रहा है, सही है, फॉर एग्जांपल बच्चा मलेशिया खेलने जा रहा है, अभी आपका मलेशिया का ट्रिप है, आज ये शायद आप जी जी, आज है 5:30 बजे फ्लाइट बिल्कुल है। ऐसा ही जी है। जी बिल्कुल। अब ये बच्चे जा रहे हैं आपके साथ, अब इन बच्चों के पैसे कौन दे रहा है? पहली चीज ये वालिदैन पैसे दे रहे हैं ठीक ठाक, जिस एकेडमी में खेल रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं, या स्पॉन्सर्स भी इंटीग्रेट होते हैं, यानी पाकिस्तान इतना काबिल है या उसके बच्चे इतने काबिल हैं कि स्पॉन्सर्स बोलते हैं कि हाँ यार चलो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। कितना परसेंटेज होता है कि 20% माँ बाप दे रहे हैं या 10% एकेडमी दे रही है, 70% स्पॉन्सर दे रहे हैं, 50% माँ बाप दे रहे हैं? अगर इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जाए तो कितना परसेंट होगा? नहीं, इसको आप फिलहाल तो आप 100% पेरेंट्स पे ही रख दें अच्छा जी। कि सारे पेरेंट्स तो ही फिर तो आपके। इसका मतलब कामिल साहब गरीब आदमी तो आपके साथ नहीं खेल सकता। हाँ नहीं गरीब आदमी तो आपके साथ काम ही नहीं कर पाएगा, उसकी तो जेब में पैसे ही नहीं। गरीबों के लिए ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि गरीब भी जो है वो भी हमारे ही हैं। अच्छा। सही है। तो उनके लिए ये है कि अभी जैसे जो आप फ्लाइट की बात मिसाल, की मैं आपने, यही बात करूँ ना, 5:30 मिसाल है कोई कि हाँ, भाई गरीब आपके मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको टैलेंट की बेस पे आप लेके गए। ये शुक्र है मिसाल बन गई है। अच्छा। अगर इससे पहले अगर मैं ये सवाल करता इससे तो पहले आप होता फंस तो कुछ भी नहीं होता मेरे पास। अभी ये है कि अभी 2 बच्चे आपके लियारी के जा सही रहे है। हैं यहाँ से। अच्छा, और उनको एक लियारी के। फाउंडेशन है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ठीक है। अच्छी बात है। और उनकी वो केयर इतनी कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्टर साथ भी जा रही हैं। अरे बेहतरीन मैं है। सबीन नाज उनका नाम है। ठीक है। उन पे भी पे कर रहे हैं और उनकी डायरेक्टर को भी पे कर रहे हैं कि आपने बच्चों का वहाँ पे ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, आप इनको साथ जाएंगे, बच्चे मोटिवेट रहें। ठीक है। और वो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं। अच्छा। वो लोग नहीं है जिनकी आप समझे ना कि एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वो भी नहीं है। लेकिन वो टैलेंट की बेस के ऊपर। और ये क्रेडिट जाता है मिस रुखसार, आपकी कराची की TLT की स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हैं। अच्छा। और साउथ यूथ सॉकर फुटबॉल एकेडमी की ऑनर भी ठीक हैं। है। उन्होंने ये सारा एफर्ट की। नहीं, बड़ी बात है यार, और कमाल। उन्हें कोई देखें credit यही जाता बात है ना कि टैलेंट की बेसिस पर अगर बच्चा आगे जाए तो फिर वो बहुत अच्छा लगेगा कि यार एक इकरारुल हसन हम बात करते हैं, उनके जो शहजादे हैं पहलाज, वो फुटबॉल में बड़ा एक नाम हासिल कर रहे हैं, उनकी हम वीडियोस देखते हैं। तो एक नया बच्चा जब पहलाज के साथ खड़ा होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और यही असल पाकिस्तान है। पहलाज की बात करते हैं, पहलाज किस एकेडमी से खेल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली कितना आपको एज एन ज़ाहिर आप कोच तो नहीं है मगर आप ज़ाहिर फुटबॉल देखते हैं, समझते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पहलाज का फ्यूचर क्या है? इंटरनेशनली वो खेल पाएगा? और दूसरी चीज़ ये कि जितनी मेहनत वो ग्राउंड में कर रहा है समझ आती है, ये थोड़ा सा बताइएगा इसके वाले से। पहलाज खेल रहा है TWK में। अच्छा। हाँ, और नदीम काका उनके ठीक है, उस लाहौर की एकेडमी? जी, लाहौर की एकेडमी है ये। और उनकी तरफ से खेल रहा है, उनका गोलकीपर है। ठीक है। जी। और मैंने उसको खेलते बहुत कम देखा है, बस ठीक है। एक टूर्नामेंट के ऊपर मैं इनवाइटेड था, तो वहाँ पे वो बेस्ट गोलकीपर उसको, अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में अवार्ड मिला, ये मुझे याद है। और दूसरा, उनके कोच से मेरी बात हो रही थी रिसेंटली, क्योंकि आगे उन्होंने मेरे साथ इवेंट करने हैं, तो उनके साथ मैंने उनसे पूछा पहला आज का कि ये मतलब क्या लेवल है इस बच्चे का, तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने जो ग्रुप है उनके अपने को उन्होंने डिवीजन सेट की हुई हैं, तो उसके अंदर वो अच्छा है, बहुत टॉप पे है। अब बाकी आपको पता है स्पोर्ट्स आप खेलते हैं सामने सबके, तो जब वो खेलेगा सामने आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने स्टार्ट में बात की, एक तो वीज़ा कितना बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें हुकूमत का सपोर्ट, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, सही है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है यार हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पैसा ले रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। दूसरी चीज ये कि भाई बच्चा भी आगे जा रहा है। अब क्या इतने प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें वीजा, अभी तो मतलब दुबई ने तो ये सिस्टम कर दिया ना कि मतलब जो सीधे सीधे लोग हैं उनको भी वीजा नहीं, कोई ना आए वाला सिस्टम हो गया ना, भाई आओ ही नहीं। तो ये बताइएगा कि कितने लीग्स छूट जाते हैं इस चीज से। फिर वीजा का दुबई हुकूमत के लिहाज से आपको क्या सपोर्ट होता है? और तीसरी चीज ये कि इटसेल्फ अभी हुकूमत का किरदार आप क्या समझते हैं कि यार ये जो फुटबॉल वाली पूरी इंडस्ट्री है इसको सपोर्ट मिल रही है, नहीं मिल रही? अभी मैं आपको बताता हूँ, दुबई का तो बस चले तो अभी तो दुबई वाली साइड पे देखने की भी पाबंदी लगा दें पाकिस्तान अच्छा। में, इधर देखो भी नहीं जो हालात चल रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं टर्की से वापस आ रहा था और दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक बंदा डिपोर्ट किया, और वो वर्कशॉप के जैसे लोग काम करते हैं, तो सारे कपड़े उसके गंदे थे। अच्छा। और जूते भी उसने स्लीपर पहने हुए थे। उसको डायरेक्ट उन्होंने उठाया वहाँ से, क्योंकि वो उनका वीज़ा एक्सपायर, वो छुप के रह रहा था वहाँ पे।
अच्छा। और उसको उठा के वो हमारी वो फ्लाइट के अंदर उसको वो लेके आया, मैंने खुद उसको देखा, और वो बंदा बिल्कुल मतलब हंस रहा था, उसको कोई ये भी नहीं था कि आप उसको नहीं ये यार, बता वो मुल्क वापसी जा रहा था ना, उसको इसलिए नहीं मुस्कुरा नहीं नहीं रहा देखे मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुल्क को डुबा के वापस आ रहा बिल्कुल था। ऐसे ही, तो वो बिल्कुल ऐसे चीज़ ही। लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बाकी रही बात आपकी जो कर रहे हैं आप वीज़ा सपोर्ट हुकूमत की बिल्कुल। तरफ से, हम्म। हुकूमत की तरफ से भाई फिलहाल हमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक उनसे कांटेक्ट भी नहीं किया, हम्म। जो अच्छा टू ठीक बी है, ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये ठीक भी है, सही है। हाँ मैं ये तो मैं अब नहीं कह सकता कि जी मैंने कांटेक्ट किया और मुझे उन्होंने हम्म। नहीं आगे से रिस्पांस दिया जो भी। लेकिन अभी मेरी मीटिंग इंशाल्लाह होने जा रही है हमारे गवर्नर पंजाब के साथ, अच्छा। और फिर इंशाल्लाह मैं गवर्नर सिंध के साथ भी इंशाल्लाह हम्म। हमने मीटिंग करनी है इस हवाले से कि हमें सपोर्ट दी जाए, ठीक क्योंकि है। हम लोग काम करें ग्रास रूट पे, ठीक छोटे है। बच्चे हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल 12 सही है। 13 14 बिल्कुल 15 सही है। साल वाले। तो हमें स्पोर्ट में अभी आप देखें ना कि अभी आप यूके का आप आइडिया लगाएं, यूके की इस टाइम जो वीज़ा फ़ी चल रही है वो है 48-49,000। ओके। अगर आपका ग्रुप जा रहा है 40 लोगों का, तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई पाउंड्स में। करें, यस, ओके। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 49,000 पाकिस्तानी रुपीज़ को अगर आप 40 पे अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लॉस होगा जब वीज़ा रिजेक्ट होगा। बिल्कुल सही कह अगर रहे आपने प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट ली हुई हो या वो हैं। भी, हाँ। अभी जैसे मैंने सबमिशन दी हाँ। और मैंने पासपोर्ट कैरी करना था, ठीक मतलब है। अरे सॉरी रिटेन करना था, हाँ। मैंने रिटेन किया तो उनके भी मैंने 27,000 पे किए हैं उनको, सिर्फ अच्छा पासपोर्ट जी। रिटेन करने के। तब वीज़ा नहीं लगता तो मेरा तो सारा कुछ ही गया ना। बिल्कुल सही है। तो उस चीज़ के अंदर क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान की इमेज के लिए, ठीक सबसे है। बड़ी बात, ठीक है, और हम अपनी ग्रास रूट के लिए कर रहे हैं काम, कि स्पोर्ट्स का जो बच्चा होता है उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता जल्दी दूसरों से। जैसे अब आपकी जो मेन चीज़ें अभी आपको भी आइडिया होगा, वेब पॉड ये जब से आए हैं, मुझे उस मेंटेलिटी पे बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी होती है कि जिन्होंने सबसे पहले जब ये आए तो उन्होंने कहा जी इसका तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, वो तो जी इलेक्ट्रिक सिग है, और खैर है ये दे दें बच्चे को, दूसरी सिगरेट से दूर रखें, ये वो सारा कुछ। अभी वही तबाह कर रहा है बच्चों को, बच्चों के लंग्स के इशू, बच्चों का स्टेमिना फारिग हो गया। अब आप वही बात कर रहे थे कि हम आगे क्यों नहीं जाते। फुटबॉल है, फुटबॉल सबसे टफ गेम है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको 90 मिनट ग्राउंड में स्प्रिंट्स मारने हैं, सही है। और जिस बच्चे से अगर 2 3 4 स्प्रिंट्स भी नहीं लग रहे तो वो बच्चा 90 मिनट स्प्रिंट्स कैसे मारेगा। तो उसके लिए आपकी डाइट सही है। तो और आपका मतलब फिजिकली फिट, आपका कहना ये है कि ये शाहीन शाह अफरीदी फुटबॉल कभी नहीं खेल सकता। नहीं उसका स्टेमिना नहीं है। नहीं मुझे फुटबॉल नहीं, एक्चुअली क्रिकेट जो है बॉलिंग भी बहुत टफ फील्ड सही है, वो भी एक इट्स नॉट इजी। अब देखें कि वो जब पहले आया था उसका आप रिदम चेक कर लें और उसकी आप स्पीड चेक कर सही लें, है। और अभी वो डाउन हुआ हुआ है। बिल्कुल अभी ऐसे एक ही और बच्चा हमारा खेल रहा है, अली रजा, हाँ, वो बहुत टॉप पे आया हुआ बिल्कुल है। ऐसे ही, अब आप बिल्कुल देखें ऐसे ही। अगर ये बच्चा अपने आप को कैरी नहीं करेगा जो इस लेवल पे वो है, तो कल को गिरेगा ही सही ना। नहीं तो मुझे ये बात बताया ना, फॉर एग्जांपल फुटबॉल की बात भी करें तो यार कोचेस क्या स्टूडेंट्स को अच्छे से कंसर्न नहीं कर पाते, ये बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ते, एक चीज। दूसरी चीज ये फुटबॉल तो यार हमारे पाकिस्तान में मतलब हमें कोई सिस्टम दिखता ही नहीं कि यार फुटबॉल से हमने जो है वो कोई नाम बनाया हो या चले फुटबॉल पे फोकस किया हो। ये आपको गवर्नमेंटल इशू लगता है कि यार गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती कि ठीक है यार इनको खेलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इट्सेल्फ अकेडमीज जो कि सिर्फ पैसा बना रही हैं कि यार ठीक है खिलाते रहो, बच्चे का शौक पूरा हो गया, उसने सेकंड ईयर पूरा किया, यूनिवर्सिटी पूरा किया, वो जॉब में लग गया। तो कहाँ आपको प्रॉब्लम लगता है यार यहाँ से पाकिस्तान नहीं बढ़ पा रहा आगे फुटबॉल में? नहीं इसमें एक्चुअली मुझे जो लगता है तो गवर्नमेंट की तो बात तो है ही है, वो तो आप मैं तो अब नहीं कहूँगा कि नहीं उनका कोई नहीं, उनका है, सबका है कि अगर वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, अब कितनी चीज़ों में उन पे फोकस हो रहा है तो हो रही है ना, ठीक अब इस पे भी फोकस होगा तो हो जाएंगी। ठीक है। तो रही बात एकेडमीज़ की, तो एकेडमीज़ के जो कोचेज़ हैं और जो जितना उनको आता है वो अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं। अब जो नहीं कर रहे तो वो ऊपर भी नहीं आ रहे, वो जीत भी नहीं पा रहे। अब आप देखें एक एकेडमी है आपके लाहौर की, ऐसे गार्डन्स, ठीक है, वो एक पूरी रियल एस्टेट सोसाइटी है बहुत ठीक है। बड़ी। उन्होंने सबसे पहले पेड कल्चर स्टार्ट किया कि प्लेयर्स को वो पैसे देने शुरू किए। अच्छा, खेलने के पैसे मिले जी, तो अब उनके ही मेरे ख्याल में, अब आई एम नॉट श्योर कि वही मेरे ख्याल में स्टार्ट उन्होंने ही किया है इस चीज़ को। उनकी वजह से अब बहुत से ऐसे क्लब्स और एकेडमीज हैं जो प्लेयर्स को पेमेंट्स दे रहे हैं, फुटबॉल में भी, ठीक हो गया, पर मैच भी पे कर रहे हैं। तो ये अच्छा उन्होंने कल्चर डेवलप किया उस चीज़ के ऊपर। बाद में अगर आप आएँ अब्दुल एफसी का भी आपने मुझे बताया था कि अब्दुल जी एफसी हाँ जो है वो जी अब्दुल एफसी की आप बात करें तो शाहजेब अहमद खान, कराची से? शाहजेब भाई कराची सिटी, जी कराची से हैं बिल्कुल आपके, कराची सिटी के ओनर भी हैं। तो आपकी कराची सिटी बहुत अच्छी एकेडमी है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो उनके ओनर भी हैं। वो बंदा बाकियों को देखें, उनके पास स्पॉन्सर होंगे सबके पास, जो भी एक तो रियल एस्टेट की बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो उनको तो पैसे की कमी नहीं, ठीक है। लेकिन एक बंदा वो अपने पाकिस्तान की एक समझे कि टॉप टीम वो रन कर रहा है और अपनी जेब से,
बिल्कुल सही बात है। अब उसके पास स्पॉन्सर अगर होंगे भी सही तो उनके अपने ही दोस्तों वगैरह के ऐसे जो ही अपने है। रिलेशन से ही होंगे, अदरवाइज उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, लेकिन वो बंदा फिर भी इतने अरसे से वो उसने टीम यहाँ पे खड़ी की हुई है, तो बड़ी बात है। लोग मेहनत तो कर रहे हैं सारे। अकेडमीज की बात करते हैं, कराची की एकेडमी ऊपर है या लाहौर की एकेडमी ऊपर है, यानी कौन सा बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन से कोचिंग स्टाफ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाहौरी होने की हैसियत से लाहौर को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने मुझे लड़वाने वाला काम कर दिया है। मैं तो दूसरी बात है, आप फ़र्क पूछ रहे हैं ना, जी। फ़र्क सिर्फ लोकेशन का है। अच्छा। बस, और कोई वैसी मेहनत चल रही है। नहीं नहीं, वैसे ही मेहनत चल रही है, सारे अपनी अपनी तरफ से मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, ठीक इसमें है। तो कोई शक नहीं। नहीं मेरे फिर साथ भी मतलब क्या समझ आता है यार, जेंट्री की बात कर लेते हैं कि लाहौर की जेंट्री ऊपर है, एलीट क्लास है, तो मेहनत कम करता है बच्चा, बच्चा अपने हिसाब से काम करता है, या कराची में जो है वो थोड़ी गुर्बत ज़्यादा है, तो जो है वो बेचारे जो है वो कम नहीं, इंटरेस्ट कराची में देते हैं। गुर्बत नहीं है, कराची में गुर्बत नहीं है। रेस्टोरेंट पे मत देखा करें आप, रेस्टोरेंट पे आंखें बंद कर लिया करें, बाकी सब नहीं, खैर है। मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो मुझे आइडिया है ना, अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, मेरे साथ मैं एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग्स तो एक तो नहीं देखता, सही है। मैं ट्रेनिंग्स कभी कवर नहीं की इनकी, मैं ठीक है। बहुत कम। ठीक है। बात कोचिंग स्टाफ में भी कोई इतना फर्क नहीं है, अब सारे कोर्सेज की तरफ आ रहे हैं, सही है। सारे कोर्सेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह और हम इनको सपोर्ट करेंगे अब इनके कोचेस को ना। ठीक है। पीएचडी के साथ जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब पीएचडी का ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमेस्टर्स होते हैं, तो इनके अपने एक सीजन्स होते हैं। सही है। तो ये यूनिवर्सिटी, ये जो है ना पीएचडी प्रो, ठीक है। ये एकेडमीज है। ये पीएचडी एक तो खुद बहुत बड़ा क्लब, फिर उनकी 3 एक सिर्फ वर्ल्ड में प्रो एकेडमीज हैं। अब ये हमारी जो प्रो एकेडमीज के साथ जो इनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है कि हम इनको प्लेयर हम इनके सीजन्स के लिए भी दे सकते हैं। अच्छा, और ताकि पाकिस्तान से प्लेयर्स एक्सेप्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अभी एक बच्चे का पोर्टफोलियो मैंने भेजा, वो भी है, सही है। वीडियोस भी भेजी मैंने, ये रिसेंटली रात को ही। सही है। तो उसके ऊपर अब उन्होंने मुझे फीडबैक देना है। अच्छा, इसे थोड़ा क्लियर करके बताइएगा, ये पीएसजी बेसिकली पेरिस की कंपनी है, और जिसका हम लोगो बहुत ज़्यादा देखते हैं क्रिकेट में, उसमें पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, कि वो जाके खेल सकें, इसकी बात कर रहे हैं आप? ये पीएसजी बहुत बड़ा, समझे टॉप 5 में आता है, फुटबॉल क्लब है बहुत बड़ा दुनिया अच्छा का। जी। उन्होंने मेसी को खिलाया, एम्बापे को अच्छा खिलाया, जी। रामोस खेले उसमें, तो बहुत बड़ा क्लब है ठीक है। और उसके साथ अपॉर्चुनिटी समझें कि आप देखें, जैसे हमने प्लेटफॉर्म देना है इनको, सीजन के लिए बच्चा दे दिया, बच्चे ने होना है सितंबर से मई तक वहाँ पे। ठीक है। अब बच्चे ने परफॉर्म खुद करना है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। ये अब तो हम बिल्कुल सही बच्चे को ना डाइट उसके मुंह में डाल सकते हैं, हाँ। ना हम उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं, अब सारा कुछ करना है ना उसने। उसको बता सकते हैं कि भाई ये जी। याशी नहीं करो, क्रिकेट पे ध्यान दो, हाँ, या क्रिकेट फुटबॉल पे ध्यान दो, ये बिल्कुल करो। और सबसे ज़्यादा तो काम है कि मोबाइल हमारा सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो कम यूज़ वाली बात है कि अब तो सीधी सी बात है कि हमारा तो चले एक बिजनेस है तो वो उसका तो बनता है, चलो, लेकिन आजकल वेले लोग भी टिकटॉक पे बैठेंगे तो यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें जो हैं, और जब ये बच्चा ये चीज़ करता है तो वो अपनी जो उसकी गेम की डिमांड्स है उनसे तो दूर हो जाता है ना। नहीं, मैं आपको खराजी तहसीन पेश करूंगा एज एन एसएच के स्पोर्ट्स इवेंट। आप लोग जिस तरीके से अगर पीएसजी का ये नाम लें और अगर आप लोग वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बस आखिर में हम यही आपसे सवाल करेंगे कि एसएच के स्पोर्ट्स इवेंट का आखिरी गोल क्या है, कि यार अच्छा पैसा बना के निकल जाएं, बच्चों की खैर है, बच्चे फुटबॉल खेले ना खेलें, या इटसेल्फ आप लोग का खुद से भी कोई पैशन है बच्चों को लेके, पाकिस्तान को लेके, और वो क्या मैसेज होगा आखिरी? मेरा जो हमारा गोल आप समझे तो पैसा बनाने की बात नहीं है, पैसा तो आप किसी और बिजनेस में भी बना सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बजाय इसके में कि जिसमें आपका पैशन हो और आप पैसे के पीछे, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो बन ही रहा है क्योंकि सबको पेट लगा है, हमारे भी बच्चे, हमने भी अपनी फैमिली रन करनी है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है, और आपको पता है पैसे के अलावा आप काउंट भी नहीं होते। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अगले काउंट भी नहीं करते, ना आप अच्छे दोस्तों में काउंट होते हैं, टॉप में आते हैं, ना आप फैमिली में टॉप पे फिर काउंट होते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जो हमारा गोल है वो सबसे पहले तो है पाकिस्तान। आपको पता है 193-94 नंबर हमारा पासपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर नहीं वो बर्दाश्त किया तो हमने तो किया है कि जब पासपोर्ट आपका देख के तो आप पे वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप पैसे दे के भी आ रहे हैं, आप टिकट खरीद के आ रहे हैं और वहाँ पे पैसे लगाने जा रहे हैं, और फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए आप वापस जाएंगे, मतलब इमेज बहुत खराब है। हाँ, मुझे एक दफ़ा तो श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट किया है तो उस टाइम पे हमारा एक छोटा इशू हुआ, तो मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझे उन्होंने इमिग्रेशन वाले ने कहा, उसने मुझे कहा श्रीलंका जैसा मुल्क, श्रीलंका जैसा मुल्क, तो उसने मुझे कहा कि भाई आप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नेशनलिटी की प्रॉब्लम, आप वहाँ पे आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ बोलेंगे तो आप फिर वो आपको क्लियर ही नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे? उस चीज़ के लिए हमें खुद ही एग्जांपल सेट करनी है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करें पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ा जो बच्चे हैं हम उनको प्लेटफॉर्म दें। कल को कोई हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चा चाहे पीएसजी खेल जाए, बारसा खेल जाए, किसी और क्लब में, वो तो बहुत बड़े क्लब है, किसी भी क्लब में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, अभी कितने बच्चे हैं हमारे
जब ये सुनेंगे तो उनको पता है कि उनको अगर किसी ने ए लेवल फ्री में किया है, ए लेवल 50% स्कॉलरशिप पे 80% स्कॉलरशिप पे किया है, और ए लेवल की फीस का आपको पता बिल्कुल है सही कितनी कह ज़्यादा है, हाँ। तो वो हम अपनी तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हम यही करना चाह रहे हैं कि एंड पे चलें, कोई हमारे लिए दुआ करने वाला तो हो। अब पैसा बिल्कुल दुआ सही। तो नहीं ना करता आपके लिए। सर समझ आ रहा है जी, आपका काम, और इटसेल्फ मुझे खुशी हो रही है कि यार क्रिकेट के अलावा, क्योंकि क्रिकेट देख देख के सर हम मतलब जितना अफसरदा हम लोग हैं ना, मतलब हम कोई नहीं होगा, हम ये बात करते हैं, मगर आप फुटबॉल की दुनिया में काम कर रहे हैं, एसएच के स्पोर्ट्स इवेंट्स काम कर रहे हैं सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो इसी मच। तरीके से काम करते रहें, बेस्ट ऑफ लक जज़ाकल्लाह। फॉर योर अपकमिंग ट्रिप जो कि मलेशिया में, जी, जी। होप्स हो आपकी टीम जीते इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और इसी तरीके से मेटा स्पोर्ट्स देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।